सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नतीजे वाकई बहुत बढ़िया हैं और कई वर्षों के शानदार नतीजे दिख रहे हैं हर फ्रंट पे लगभग। क्या खास बात रही, क्या वजह थी इतने शानदार नतीजों की? नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे विचार में पिछले कुछ तिमाहियों से हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है वो अच्छा रहा है। हमारी गाइडेंस भी ये रही है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी इंडस्ट्री ग्रोथ हो उससे हम बेहतर ग्रोथ दे पाएं। तो इस वर्ष हमारे जो लोन्स हैं वो लगभग 18.5% उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके अंदर भी जो खास जो इम्प्रूवमेंट है वो रिटेल के अंदर है। रिटेल लोन्स हमारे लगभग 28% बढ़े हैं। और इन रिटेल लोन्स में जो ग्रोथ है सभी तरफ से आई है, होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशन लोन्स। तो मेरे विचार में एक तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारा जो है ग्रोथ मोमेंटम है। दूसरा जो है, अक्सर ये देखा गया पिछले एक वर्ष के अंदर कि बैंकों को तकलीफ आई है डिपॉजिट मोबिलाइज करने के अंदर, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो टाइटन हो रही थी। तो हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 15% है। इसका अर्थ यह है कि जो एक अंतर देखा गया है मार्केट के अंदर डिपॉजिट ग्रोथ में और लोन ग्रोथ में, वो हमारे बैंक के केस में बहुत ही कम है। तीसरा जो है, प्राइसिंग पावर कुछ जो है वो बेहतर हुई है। हमने लगभग पिछले 1.5-2 वर्षों में कॉर्पोरेट ग्रोथ कम की थी, क्योंकि उसके अंदर प्राइसिंग पावर बैंक के पास नहीं थी, आपको अपने मार्जिन नहीं मिल रहे थे। परंतु इस वर्ष आपके मार्जिन भी कॉर्पोरेट में बेहतर हैं और इस कारण से कॉर्पोरेट के अंदर भी हमारे लगभग 13% की ग्रोथ हुई है। चौथी चीज जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा वो एसेट क्वालिटी है, जिसके अंदर सुधार काफी तिमाहियों से चलता आ रहा है। और इस तिमाही में हमारी क्रेडिट कॉस्ट जो घटकर 0.5% के आसपास हो गई है। तो इन सब के कारण जो हमारा मुनाफा है वो एक रिकॉर्ड पर है। और ये जो एक इम्प्रूवमेंट है ये पिछले कई तिमाहियों से सस्टेन की जा रही है और मेरे विचार में आगे भी बैंक के जो नतीजे हैं वो अच्छे रहेंगे। सर, आपकी जो कि क्रेडिट कॉस्ट बहुत नीचे है और शानदार आप प्राइसिंग कर रहे हैं, आपने बताया, तो ये मार्जिन जो है आपके जो काफी एलिवेटेड लेवल पर, ये कंटिन्यू करेंगे 2024 के फाइनेंशियल ईयर में भी? देखिए, हमारी गाइडेंस ये है कि इस पूरे वर्ष के मार्जिन देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो 3.3% है। आखिरी तिमाही का देखें तो 3.5% है। तो हमारी गाइडेंस ये है कि थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ेगा डिपॉजिट रिप्राइसिंग का, परंतु अगले वर्ष भी हमारे जो मार्जिन हैं इस वर्ष की तरह लगभग जो 3.3% की सालाना दर है उसके आसपास रहेंगे। ओके, 3.2 3.3 के आसपास रहेंगे। सर, ये जो रिटेल ग्रोथ है ये तो जबरदस्त है, मतलब 27% समझ लीजिए, और कॉर्पोरेट ग्रोथ भी 13% से ऊपर की है। रिटेल तो चूंकि पिछले 1-2 सालों का सबसे बड़ा शाइनिंग एरिया था, लेकिन कॉर्पोरेट ग्रोथ धीरे धीरे ग्रो करके अब यहाँ तक आई है। क्या ये 13% सस्टेनेबल है क्या सर? इसमें दो नजरिए हैं। एक तो हमारी बोर्ड की ये पॉलिसी रही है कि यदि हम अपनी तुलना कुछ अन्य बैंकों से करें, विशेषकर प्राइवेट बैंकों से, तो रिटेल का अनुपात हमारे बैलेंस शीट में थोड़ा कम है, कॉर्पोरेट का ज्यादा है। और ये अमूमन देखा गया है कि जब भी साइकिल एडवर्स होती है तो कॉर्पोरेट से ही ज्यादा आपको तकलीफ मिलती है। तो हमारी कोशिश ये है कि यदि हमारी ग्रोथ दर x है तो हमारी रिटेल के अंदर 1.5 टाइम्स हो उसकी, मतलब अगर हम 15% ग्रो कर रहे हैं तो रिटेल में हम 22-23% ग्रो करें और कॉर्पोरेट में थोड़ी कम हो, ताकि क्रमशः जो रिटेल का जो हिस्सा है हमारी बैलेंस शीट में वो बढ़ता रहे और आगे जाके रिस्क जो है हमारा कम हो जाए। तो एक स्ट्रेटेजिक कारण है। दूसरा, आपने कॉर्पोरेट का जहां तक जिक्र किया, तो जैसा मैंने कहा कि पिछले 1.5-2 वर्ष में कॉर्पोरेट के अंदर मार्जिन कम प्राप्त हो रहे थे, इसलिए हमने जो है जानबूझकर कॉर्पोरेट में ग्रोथ हमने कम की। अब जो है थोड़ा सा जो मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर था, प्राइसिंग पावर जो थी वो बैंकों के पास वापस लौट के आई है। तो हमारी कॉर्पोरेट की जो ग्रोथ है वो भी जो है बेहतर हो गई है। मेरा अनुमान यह है कि जो भी हमारी ग्रोथ रेट रहेगी कॉर्पोरेट की उसके आसपास रहेगी, वो रिटेल की भविष्य में भी उससे काफी बेहतर होगी। यानी रिटेल में और बेहतर होगी और कॉर्पोरेट की लगभग इसी के आसपास रहेगी। सर, किन सेक्टर से कॉर्पोरेट ग्रोथ आ रही है, कहां पे ज्यादा कैपेक्स हो रहा? देखिए, सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ को जो मदद मिल रही है वो गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से है, जो कि इस बजट में रिकॉर्ड स्तर पे है। उसकी वजह से आप सीमेंट देखिएगा, स्टील देखिएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखिएगा, सभी को मदद मिल रही है। तो मेरे विचार में सबसे बड़ी बात तो वो है। दूसरा, एक हम आज की तिथि में एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, जहां हम फॉसिल फ्यूल से अलग हटकर जो है हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो उसके कारण भी बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, भले ही वो सोलर पावर हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो।
तो इन सब इस एनर्जी ट्रांजिशन से भी जो है मेरे विचार में इन्वेस्टमेंट को और ग्रोथ को काफी मदद मिलेगी। ओके चड्ढा सर, जो छोटे लोन है एसएमई एमएसएमई, वहां पे क्या स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ सत्यता है। यदि हम कोविड का समय देखें तो उस पे सबसे अधिक विपरीत प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ा था वो एमएसएमई पे पड़ा था, और उसमें जो रिस्ट्रक्चरिंग भी थी वो अपेक्षाकृत ज्यादा थी। तो अभी भी कुछ ऐसे लोन हैं जो एमएसएमई लोन जो रिस्ट्रक्चर हुए थे और अभी तक उभर कर बाहर नहीं आए हैं। तो इसीलिए जो है अगर आप स्लिपेजेस देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा अंग जो है वो एमएसएमई का है। परंतु मेरे विचार में ये कोविड का जो इम्पैक्ट था, जो असर था, वो अगले 2 तिमाही तक समाप्त हो जाएगा और लगभग 6 महीने बाद हम ये पाएंगे कि जो एमएसएमई स्लिपेजेस हैं वो भी आगे जाके कम हो जाएंगे। ओके अच्छा सर, एक एयरलाइन बड़ी मुश्किल में आजकल, गो फर्स्ट, उसमें आपका एक्सपोजर एग्जैक्टली इस समय कितना और कितनी प्रोविजनिंग आपने की सर? देखिए, हम जनरली हम किसी विशेष अकाउंट के बारे में बातचीत नहीं करते हैं, परंतु इस बार हम इसलिए बात कर सकते हैं क्योंकि कंपनी ने एक एनसीएलटी फाइलिंग की है और जो भी सूचना है वो पब्लिक डोमेन में है। तो हमारा इसमें जो एक्सपोजर कंपनी ने जो बताया है वो उनकी फाइलिंग के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए है। और उसके अंदर जो है हमारी कोलैटरल सिक्योरिटी की जो स्थिति है बहुत अच्छी है। और एयरलाइंस का भी अगर इंडस्ट्री का भविष्य देखें तो आज की डेट में काफी उसमें सुधार हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि एयरलाइन जो है ये इस संकट से उभर के आएगी और दोबारा उड़ेगी। परंतु फिर भी बैंक की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि जब भी आपको कोई संकट नजर आता है, भले ही वो संकट बाद में संकट जो है वो सामने ना आए, परंतु फिर भी एहतियात के तौर पर प्रोविजनिंग करना बेहतर है। तो ये देखते हुए हमने इस कंपनी के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है। जी संजय सर, चूंकि आप इंडस्ट्री वेटरन हैं, बिना नाम के सिर्फ ऐसे इंडस्ट्री व्यू समझना चाहता हूं मैं। बहुत सारी एयरलाइंस जो एक बार ग्राउंडेड हुई फिर दोबारा उड़ नहीं पाई सर, और कुछ एयरलाइंस तो बड़ी मुश्किल में हमेशा चलती रहती। सेक्टर पर क्या व्यू है आपका? आप कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है मुझे, तो समझना कैसे सर? देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो सेक्टर में स्ट्रक्चर की बात है। आज की तिथि में अधिकतम जो मार्केट शेयर है 2 एयरलाइंस के पास है। एक तो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप का अंग है, हाँ। और दूसरी एयरलाइन जो है वो उसके पास लगभग 50% मार्केट शेयर है। तो जब आपकी 2 सबसे बड़ी एयरलाइंस जो स्ट्रांग हो तो एक तो उससे सेक्टर को मदद मिलती है। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो कम हुई है और रिकवरी हुई है कोविड के बाद। और यदि आप भी अपनी आज टिकट खरीदने जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि 6 महीने से पहले के मुकाबले आज आपकी टिकट काफी महंगी है। तो इससे निश्चित रूप से एयरलाइंस को मदद मिलेगी। जहां तक आपने बात की एयरलाइन दोबारा उड़ने की, वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपने जो है जो भी आपको कदम उठाने थे ये आपने समय पे उठाए या आपने एक समस्या को जो है आगे तक के लिए टाल दिया। तो मेरे विचार में ये देखते हुए कि सेक्टर के अंदर बेहतरी हुई है और जो भी कदम उठाया गया है वो मेरे विचार में समय पे उठाया गया है, तो संभावना हो सकती है कि सेक्टर के सुधार के साथ जो है हम कुछ रिकवरी देख पाए। आप उम्मीद करते हैं कि एयरलाइन उड़ेगी फिर से? देखिए, हम आशा अवश्य करेंगे, और ये हमारे लिए कहने की बात नहीं है, कंपनी के लिए कहने की बात है। पर जो कंपनी ने बताया है उसके अनुसार उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका कुछ हद तक जो ताल्लुक है वो इंजन अवेलेबिलिटी पे था, जो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसका कंपनी की इनहेरेंट वायबिलिटी से बहुत सीधा ताल्लुक नहीं। ओके।